आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। ये बिल्कुल बैलून जैसे फूले हुए हैं और जैसे बाहर में मिलते हैं ना जालीदार, वैसे ही हम छोले भटूरे बनाने वाले हैं। ये बिल्कुल कम तेल में तल के बाहर आ जाएगा। अगर आपका आटा अच्छे तरीके से सेट हुआ है, अच्छे तरीके से आपने गूँथा है, तो ये बिल्कुल बाहर जैसा ही बनेगा। तो आइए हम इसके कुछ रोचक तथ्य भी जान लेते हैं। ठंड का मौसम बस आने ही वाला है और ठंड के मौसम में तो छोले भटूरे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडियन, हाउएवर इन पाकिस्तान रावलपिंडी का छोले भटूरे तो क्या ही कहने। छोले भटूरे पंजाब की पसंदीदा डिश है। तो आइए बिना देर किए हुए हम बना लेते हैं फटाफट छोले और अपना भटूरा। सबसे पहले हम भटूरे का आटा लगा लेते हैं। भटूरे का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 कप मैदा लिया हुआ है, जिसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। इसके लिए हमने छोटी कटोरी चीनी लिया हुआ है, एक छोटी कटोरी मैंने यहाँ पे तेल लिया हुआ है रिफाइंड ऑयल, और एक कटोरी मैंने यहाँ पे दही लिया हुआ है। स्वाद अनुसार मैंने नमक, बेकिंग पाउडर, सोडा लिया हुआ है डालने के लिए ताकि इसका सॉफ्टनेस ज़्यादा आ सके। गुनगुना पानी लिया हुआ है, इतना गुनगुना पानी कि मैं इसमें हाथ डुबा सकूं, इतने में ही हम इसे गूँथ लेंगे। और इसे गूँथने के बाद हम इसे 1 से 1.5 घंटा सेट होने के लिए ढक के रख देंगे। तो आइए हम इसे गूँथ लेते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं और इसके बाद हम इसमें दही, चीनी, तेल डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहीं पे चीनी, रिफाइंड ऑयल, अब इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं हम ताकि थोड़ा चीनी अच्छे से घुल जाए। इन सभी के अच्छे से मिक्स होने के बाद हम बेकिंग पाउडर, सोडा और नमक को मिला लेंगे और इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के इसे एक्टिवेट कर लेंगे ताकि जो बेकिंग पाउडर और सोडा है वो एक्टिवेट हो जाए। और इन सभी के मिलाने से एक्चुअली में ये होता है कि जो भटूरे का जो डो होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो आइए हम इसे अच्छे तरीके से गूँथ लेते हैं। मैंने इसे अच्छे से गूँथ लिया है। एटलीस्ट इसे गूँथने में हाफ़ कप से भी कम पानी लगा है क्योंकि ये गुनगुना पानी था तो इससे बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है। मैंने इसे 10 मिनट तक अच्छे से गूँथा है और मैं इसे 5 मिनट हाथ में तेल ले लेके चिकना करके और गूँथूँगी। आप इसे मसल के कम से कम 15 से 20 मिनट तक सॉफ्ट करें, अच्छे से गूँथें ताकि जो मैदा है वो अच्छे तरीके से पानी पी ले। और इसे सॉफ्ट ही गूँथिएगा, इसे टाइट बिल्कुल नहीं गूँथना है वरना आपका भटूरा अच्छे से फूलेगा नहीं, सेट नहीं होगा और जालीदार नहीं बनेगा। तो इसका डो आप बहुत अच्छे तरीके से मल के गूँथिएगा, दबा के गूँथिएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे मैंने एकदम ढीला डो इसका बनाया हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप तेल ले लेके अच्छे से इसे गूँथ लीजिए। भटूरे का आटा लग चुका है। अब हम इसे एक बर्तन से ढक लेते हैं और 1.5 घंटे तक इसे सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम छोले बना लेते हैं। छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चना दाल लिया हुआ है जिसे मैंने रात भर भिंगा दिया है। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी चना या फिर काबुली चना ये ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, उसका आप छोले बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे चना दाल का छोले बनाने वाली हूँ और इसके लिए मैंने प्याज, लहसुन और अदरक खड़ा खड़ा लिया हुआ है। इसे मैं कोई मिक्सी में नहीं बल्कि इस खलबट्टे में कूटने वाली हूँ और मैं इसमें एक टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। इतने इंग्रेडिएंट्स मैं इस चने में डालने वाली हूँ। मसाले के लिए खड़ा मसाला जो है मैंने तड़का लगाने के लिए 3 तेज़ पत्ता लिया हुआ है, एक बड़ा इलायचा डालने वाली हूँ मैं इसमें, 4 बड़े काली मिर्च डालने वाली हूँ और 3 से 4 मैं लौंग डालने वाली हूँ। और अगर आपके पास दालचीनी है तो आप दालचीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे यहाँ 2-3 लोग दालचीनी पसंद नहीं करते सब्ज़ी के साथ, इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ। नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ले रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ले रही हूँ। आपको अगर थोड़ा कम चाहिए तो आप कम भी इसमें ले सकते हैं। 1 चम्मच, थोड़ा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे मिर्ची पाउडर ले रही हूँ क्योंकि मैं तड़का में भी 3 बड़े हरी मिर्ची का यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए आप जो नमक और मिर्ची हैं अपने स्वाद अनुसार ही डालें।
और यहाँ पे मैं गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ जो मेरी माँ ने खुद घर में बनाया है। तो हम हर सब्ज़ी में यही गरम मसाला यूज़ करते हैं, सुखा के पीस के मम्मी ने बनाया हुआ है। और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे गरम मसाला जो छोले मसाला जो बाहर का आता है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और एक बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करूँगी ताकि हमारे सब्ज़ी में एक अलग कलर आ सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है वो तीखी नहीं होती है, बस इसे रंग उभारने के लिए हम सब्ज़ी में डालते हैं। तो आप अपने अनुसार जितना डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अगर आप कोई अवॉइड करना चाहते हैं मसाले तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं इस पंजाबी भटूरे को अपने देसी तड़के के साथ बनाने वाली हूँ। आज मैं छोले कुकर में बनाने वाली हूँ। कुकर में छोले बहुत अच्छे तरीके से पक जाता है और बहुत टेस्टी ही बनता है। जब तक कुकर गर्म हो रहा है तब तक मैं लहसुन और अदरक को कूट लेती हूँ खलबट्टे में। तो सबसे पहले मैं लहसुन और अदरक कूट लूँगी और इसे अलग रखूँगी और उसके बाद मैं प्याज को कूट लूँगी। कुकर गर्म हो चुका है, इसमें मैं एक छोटी चम्मच 4 बड़े चम्मच जो तेल है वो डाल लेती हूँ। तेल कड़क चुका है, आइए अब हम इसमें खड़े मसाले डाल लेते हैं। खड़े मसाले कड़क चुके हैं, अब मैं इस भूर के मसाले को भी इस तेल में डाल दूंगी। इसे तेल में डालने का मकसद सिर्फ यही है कि इससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो हमें इसे डालने के बाद इसे सिर्फ चलाना है। इसे 1 मिनट ही लगाना चाहिए, ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि इससे क्या होगा कि मसाले जल जाएंगे। तो हमें इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम सबसे पहले प्याज के पेस्ट को डालेंगे और ये जब हमारा 5 मिनट कुक हो जाए उसके बाद ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो हम इसे थोड़ा सा कुक कर लेते हैं अच्छे से चला के। 5 से 7 मिनट बाद देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इसे भी 5 से 7 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे। प्याज और लहसुन अच्छे से पक चुका है और देखिए ये कुकर बिल्कुल छोड़ रहा है, ये कुकर से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। यही इंडिकेशन है कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है, पक चुका है और ये एकदम तैयार है टमाटर डालने के लिए। तो अब हम इसमें जो अपने कटे हुए एक टमाटर था वो डाल देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इससे पहले आप नमक बिल्कुल भी मत डालिएगा, जब आप टमाटर डाल लें तभी आप नमक डालिएगा। मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसे मिला लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं 2 से 3 मिनट। जब भी आप मसाला पकाते हैं तो आप धीमी आंच में ही पकाइएगा। टमाटर अच्छे तरीके से गल गया है, अब मैं इसमें अपने चने डाल दूँगी। यहीं पे मैं एक बड़ा आलू ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में काटा है, आप चाहें तो आलू डालें या फिर अवॉइड कर लें। और इसे मैं डाल के दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और देखिए मिक्स करने के बाद ये कितना सुनहरा दिख रहा है। इसे मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे खलबट्टे में थोड़ा पानी रखा था, उस पानी को डाल दूँगी और थोड़ा और पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लूँगी और इसे 2 मिनट तक ढक के रख दूँगी और पकने दूँगी। इससे क्या होगा ना कि जो खड़ा मसाला और भुर्का जो हमने डाला है वो अच्छी तरीके से भीग जाएगा और इसका सुगंध जो है वो बढ़ जाएगा। तो 2 मिनट तक इसे ऐसे ही ढक के पका लेंगे ताकि मसाले और फूट फूट कर पक जाएं। 2 मिनट पकने के बाद इसमें बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। आपको मैं खुशबू बता नहीं सकती, लेकिन हाँ आप बहुत जल्दी छोले भटूरे बनाइए और इस छोले की खुशबू से पूरा घर महकाइए। मैं इसे आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। लुक एट दिस, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये दिखने में बहुत बेहतरीन है, सुनहरा कलर पकड़ा हुआ है, ये बहुत लजीज लग रहा है। अब हम इसमें हाफ कप पानी डाल लेंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए, आपको थिन रखना है थिक रखना है, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग ही पानी डालें। तो अब हम इसमें पानी डाल के इसे बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। आपको छोले बनाने में विदिन हाफ एन आवर लगेंगे और आपका छोले बन के रेडी हो जाएगा। जब तक हमारा छोले बन रहा है आइए हम आटा देख लेते हैं। आटा 1.5 घंटे के बाद बिल्कुल सेट हो चुका है, ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट तक और मसल मसल के गूँथ लेंगे। यही मौका है दोस्तों, आपको जितना गुस्सा है ना आप इसमें उतार लीजिए। आपको जितने बड़े साइज़ में भटूरा चाहिए आप उतनी ही बड़ी लोइयाँ बना लीजिए और इसे बेल लीजिए। बेलने के लिए मैं यहाँ पे मैदे का ही परथन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बेलते वक्त ऐसा लगे कि थोड़ा चिपक रहा है तो आप इसका परथन मैदे का ले सकते हैं। वैसे इसकी रोटी जब बेलते समय बहुत कम चिपकती है।
तो इसी तरीके से मम्मी जो है वो सारी रोटियां बेल रही हैं और मैं गैस में कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तेल गरम हो चुका है। मम्मी यहाँ पे टेस्टिंग के लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ डाल रही हैं और देखिए किस तरीके से पूड़ियाँ ऊपर आ रही है, यानी कि हमारा रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए तेल। तो अब मैं इसमें एक एक करके अपनी भटूरा डाल रही हूँ और देखिए कैसे कम तेल में ही भटूरा बलून की तरह फूल जाएगा। आप जब भी फ्राई करें तो गैस का फ्लेम जो है वो हाई रखें और देखिए आप साइड से थोड़ा सा इसे दबाते रहें ताकि ये अच्छे तरीके से बलून की तरफ फूल सके और तेल थोड़ा इसके ऊपर डालते रहें। देखिए मैं किस तरीके से दबा रही हूँ और ये बलून की तरह बिल्कुल फूल के रेडी हो चुका है। अब ये एक साइड सिक चुका है तो मैं इसे दूसरे साइड भी थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। और इसी तरीके से देखिए मैंने सारे जो जालीदार भटूरे हैं वो बना लिए हैं। और जब आप इसे छानें तो थोड़ा एक साइड ला के इसे रोक लीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। दोस्तों हमारी छोले और भटूरे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चलिए आइए हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने पंजाबी डिश को एक छत्तीसगढ़ या देसी तड़का दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तड़का आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और छत्तीसगढ़ी खाना खजाना को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।